सम नंबर 11। ओके, सम नंबर 11। अभी सम नंबर 11 में क्या दिया है? दैट इज अ मंजू, प्रभा एंड मीना आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तीन पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ओके, 5:3:2 दिया हुआ है। ओके, न्यू रेशियो 3:2:1। ओके, तो आपको न्यू रेशियो में कुछ भी करना नहीं है। आपको रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करना है। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लो आप, कि आपको रिवोल्यूशन में ऑलवेज ओल्ड रेशियो ही लेना है, न्यू रेशियो आपको कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? ओनली इन 3 केस, व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, तब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो ये 3 केस में ही आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करना है। ओके, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? देयरफॉर दे डिसाइडेड टू revalue the assets liability of the firm from the following informations, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी तक सिर्फ वी आर डिस्कसिंग ओनली रिवोल्यूशन अकाउंट, पर इस केस में आपको अभी बैलेंस शीट भी ड्रॉ करनी है नए नए पार्टनर्स के। ओके, तो उसके लिए आपको 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है, तो आपको करंट अकाउंट भी बनाना है। ओके, सो रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये आपको यहाँ पे अभी 4 अकाउंट ड्रॉ करना है। अभी तक वी आर डिस्कसिंग ओनली वन तो अकाउंट, कैपिटल और करंट क्यों बनाने? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, इसीलिए। क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस शीट बोला है, तो बैलेंस शीट के लिए उसके जो रिक्वायरमेंट नेसेसरी अकाउंट्स है वो कौन से है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों आते हैं। ओके, तो उसमें जो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन, तो उसमें जो चेंज हुआ है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, दैट इज इफेक्टेड डायरेक्टली टू द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो वो चेंजेस भी आपको दिखाना है। इसीलिए आपको कैपिटल और करंट अकाउंट ड्रॉ करना है, और उसका बैलेंस कैसे फोटो करना है? बैलेंस शीट में। यहाँ पे इतना ही बोला गया है कि बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करनी है, पर बैलेंस शीट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या था? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपको नेट प्रॉफिट मिला, नेट लॉस मिला, ट्रांसफर किया कहाँ किया आपने? बैलेंस शीट में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेड ऑल दिस फोर अकाउंट्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 11। सो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। ओके, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर और अमाउंट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज गिवन दैट एडजस्टमेंट द लैंड ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। तो यहाँ पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो 25% इंक्रीज हो रहा है परचेज प्राइस से। ओके, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़, उसमें 25% का इंक्रीज हुआ है, तो 1,00,000 में 25% कितना होता है? 25,000। ओके, कितना होगा? 25,000। ओके, सो प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट इज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 25,000 का हुआ है। सो रिकॉर्ड हियर प्रॉफिट 25,000। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज अभी देखो इसका आप एक साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप 10 लाइन छोड़ के नीचे आप कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और कैपिटल में आपको क्या करना है? ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है, और कुछ लिखना नहीं है, बिकॉज करंट अकाउंट दिया हुआ है। सेम रूल जो फर्स्ट चैप्टर में अप्लाई किया था बिग सम में। जब भी आपको करंट अकाउंट देते हैं तो सारे का सारा एडजस्टमेंट ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, कैपिटल में आपको कुछ भी करना
नहीं है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ही लिखना है। ओके, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हियर ड्रॉ करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, आपको दो अकाउंट ट्रांसफर बनाने हैं आपको, एक तो रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर। उसके बाद बनेगा अपना बैलेंस शीट। देखो चैप्टर 1 आपको याद आ रहा है, विशेष और अनुज, चैप्टर 1 में जो किया था वही यहाँ पे करना है और कुछ करना नहीं है। आपको शायद वो पार्टनर्स करंट अकाउंट याद आता होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको याद आता होगा कि वहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन। ओके, बराबर। उसके बाद रिजर्व का जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी ट्रांसफर होता है, बराबर। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, 25,000। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहला कितना कॉस्ट था उसका, 1 लाख था, सो रिकॉर्ड हियर 1 लाख, प्लस इंक्रीज हुआ है कितना, 25% एंड 25,000 इंक्रीज हुआ है, तो आपको प्लस इंक्रीज लिख के बाहर लिखना है 1,25,000, 1,25,000। ओके, आई रिपीट कर रहा हूँ इसको वापिस, द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू था 1 लाख, 25% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख, लैंड बिल्डिंग 1 लाख प्लस इंक्रीज 25,000, आउटर कॉलम 1,25,000। यह हुआ आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट। ओके, नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। ओके, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे फर्नीचर की जो वैल्यू है 10% आपकी कम हो गई। ओके, यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, दैट इज 30,000। ओके, फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 का 10% रिड्यूस हुआ है। ओके, तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट देनी है, फर्नीचर अमाउंट इज ₹30,000, आपको माइनस करना है डिक्रीज, डिक्रीज कितना हुआ, दैट इज 10%। ओके, तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000 होता है, सो 30 माइनस 3 दैट इज 27,000। ओके, और लॉस हुआ है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है तो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। ओके, या तो टू फर्नीचर कितना लॉस हुआ है, 3,000 का, तो 3,000 अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंड एडजस्टमेंट। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी कीप्ड 80%। तो आपको 80% ही वैल्यू रखनी है, बाकी की वैल्यू आपको निकाल देनी है। ओके, क्योंकि अभी जो आपने परचेस किया था उसका अभी मार्केट में 80% ही आपको मिल रहा है। ओके, बाकी का ऊपर का 20% नहीं मिल रहा, क्योंकि उतनी वैल्यू आपकी रिड्यूस हो चुकी है। ओके, तो आपको 80% ही कॉस्ट रखनी है बुक वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है मशीन में, दैट इज 50,000। ओके, तो 100% में 50,000, तो 80% में कितना होगा, 40,000 होगा। ओके, तो उसको कैसे निकालना है, तो सी ईयर 100% में कितना अमाउंट है, 50,000। ओके, तो 80% में कितना अमाउंट होगा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो जीरो कैंसिल हियर, 8 5 जा 40, और कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, कितना हुआ टोटल, 40,000 हुआ। ओके, तो लॉस कितना हुआ मशीन में, 20,000, सॉरी 10,000 का हुआ, और बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी, और मार्केट वैल्यू अभी कितनी है उसकी, 40,000 है, सो लॉस इज ओनली 10,000। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे मशीन, मार्केट बुक वैल्यू इज 50,000, डिक्रीज हुआ कितना, 10,000 का। ओके, तो बाहर कितना लिखना है आपको, 40,000। ओके, तो 80% कॉस्ट आ गई उसकी, लॉस हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवोल्यूशन में डेबिट साइड। ओके, टू मशीन अकाउंट। ओके, कितना लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, बराबर।
तो ये हुआ आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। और आप जिससे रिप्लाई करोगे तो मेरे को और मज़ा आएगा, ओके, पढ़ाने में। द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपको जो स्टॉक दिया है, ओके, इसमें मार्केट अभी मार्केट में 35,000 मिल रहा है, 40 नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू में 35 में ही वो आपको बिकेगा स्टॉक, 40 में नहीं बिकेगा, तो यहाँ पे 5,000 का लॉस हुआ है। ओके, सो स्टॉक लिखेंगे। हेलो, हाँ बोलो। ये पता नहीं। हाँ हाँ समझा रहा हूँ मैं। सो स्टॉक अपने को जो बुक वैल्यू दिया हुआ है दैट इज अ 40,000। ओके, स्टॉक कितना दिया हुआ है 40,000। एडिशनल क्या दिया हुआ है, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर, तो देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू है वो 5,000 ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से। ओके, तो आपको जो लेस अमाउंट वही लिखना है। ओके, तो क्या हुआ, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। हाँ, नहीं नहीं, ज़्यादा रिकॉर्ड रिकॉर्ड थी वो बराबर है, पर अभी मार्केट में उसका 35 ही मिल रहा है अपने को, 40 नहीं मिल रहा है। ओके, स्टॉक का अपने को, 5,000 मोर है, मतलब हाँ ज्यादा है। 5,000 मोर ज़्यादा है। ओके, तो अपने को 35,000 मिल रहा है, 40,000 नहीं मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है डिक्रीज स्टॉक 5,000, डिक्रीज बाय 5,000। सो बाहर आएगा अमाउंट 35,000। ओके, और लॉस हुआ है तो कहाँ पे आएगा रिवोल्यूशन में, लॉस, डेबिट। हाँ यस वेरी गुड। ओके, सो टू स्टॉक अकाउंट। ओके, स्टॉक कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है, 5,000 हुआ है। ओके, तो आपको 5,000 लिखना है, हाँ? उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹2500 इज टू बी कीप फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे आपको बीडीआर का अमाउंट लिखना है कितना, 2500। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 1,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 2500 माइनस 1,000, 1,500। ओके, तो 1,500 आपको लॉस हुआ है। पहले कितना था, 1,000 ही मैनेजमेंट मेंटेन करता था, बीडीआर मैनेजमेंट मेंटेन करता था पहले अरे 1,000। ये पता नहीं चला। हाँ मैं समझा रहा हूँ। सो ये बीडीआर का जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेता है। तो लास्ट ईयर तक बीडीआर कितना मेंटेन करते थे, 1,000 करते थे, पर इस बार मैनेजमेंट ने नक्की किया है कि आपको बीडीआर इंक्रीज करना है, और वो इंक्रीज होगा आपका 2,500। ओके, पहले 1,000 था, अभी हो गया आपका 2,500। तो आपको 1,500 रुपया ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है बीडीआर में, तो वो एक तरह का फर्म को लॉस ही है। ओके, तो जब भी आप बैड डेट बीडीआर इंक्रीज होगा तो फर्म के लिए लॉस ही होगा। मतलब बीटीआर में 1,500 प्लस कर दिया। हाँ बराबर। सो यहाँ पे लिखो पहले डेटर्स, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है डेटर्स का, 25,000। ओके, माइनस बीडीआर 2,500। तो अभी आपको 2,500 मेंटेन करना है, 1,000 मेंटेन नहीं करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा, 22,500। कितना होगा, 22,500। ओके, तो लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड 1,500। करेंगे। हाँ 1,500, वेरी गुड। ओके, तो आपको 2,500 में से 1,000 आपको माइनस करना है। तो अभी एक्चुअल लॉस आपको 1,500 हुआ है, 2,500 का नहीं हुआ, क्योंकि 1,000 तो ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं पहले। ओके, इसीलिए। Next one, that is a sixth adjustment. An amount of ₹3,000 amongst the creditors is now not to be paid. तो यहाँ पे आपको 3,000 अमाउंट पे नहीं करना है। ओके, और 2 मिनट में कैल्शियम लगा लेता हूँ। अरे मीट, कैल्शियम अपने बैग में थी, कैलकुलेटर अपने बैग में थी। यहाँ पे आपको 3,000 जो अमाउंट है, यहाँ पे 3,000 जो अमाउंट है क्रेडिटर्स का भी आपको पे नहीं करना। ओके, 3,000 का अमाउंट आपको पे नहीं करना, तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ आपको, बराबर है, तो पे नहीं करना है। डेबिट में जाएगा। यस, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे 3,000 यहाँ पे लिखेंगे, और बैलेंस शीट में क्या करोगे आप, क्रेडिटर्स में से उतना अमाउंट माइनस कर दोगे, क्योंकि उतना अभी पे नहीं करना है। तो ऊपर की चार चार पांच लाइन छोड़ दो कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए। उसके बाद कैपिटल यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का बुक में दिया हुआ है, 40,000। हाँ 40,000 लिखा हुआ है, यस, तो 40,000 यहाँ पे लिख दो पहले, 40,000 क्रेडिटर्स
माइनस नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी पेड। ओके, कितना पे नहीं करना है? 3000 पे नहीं करना, फायदा हुआ, अभी उसको पे करना है 37,000। ओके, सो फायदा हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स, कितना फायदा हुआ? 3000 का फायदा हुआ, 3,000 बराबर। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, तो 3 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं किया फॉर्म ने। ओके, तो उसकी दो इफेक्ट कहाँ पे आएगी? एक तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ है तो रियल अकाउंट डेबिट साइड, और लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है, 3 महीने का आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। ओके, तो पहले आपको काउंट करना होगा 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है। तो यहाँ पर लोन दिया हुआ है बैंक लोन, कितना उसका 12% इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट है? 30,000। तो 30,000 पे 12% कितना होता है? 3600। 30,000 पे 12%, दैट इज अ 3600। ओके, अभी 3 महीने का बाकी है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो कितना होगा? 900। तो 900 आपको इंटरेस्ट बाकी आपने पे नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक इंटरेस्ट। 12% पूरे साल का है। हाँ, पूरे साल का दिया हुआ है, बराबर। तो 30 नहीं ले सकते? और हाँ, नहीं, अब 30 तो वो अमाउंट है, वो 12 आपको। महीने होते, 13 महीने ना होते। मैं पागल तेरे को पूछ रहा हूँ। सो 30,000 का आपको लेना है 12%। ओके, तो कितना होगा? 3600 पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ। ओके, तो उसमें 3 महीने का ऐसा बाकी ये है। पूरे साल का नहीं दिया 30,000? हाँ, 30,000 पूरे साल का है। ओके, वो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने। डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो ना, देखो मैंने वही किया ना पहले, 30,000। ओके, इंटू 12%, कितना हुआ पूरे साल का? कितना हुआ? 3600 इंटरेस्ट हुआ, अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 3600, और बाकी तो दे चुके हैं, सिर्फ 3 महीने का बाकी है। मतलब 12% इंटरेस्ट है। हाँ, 12% इंटरेस्ट है, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट काउंट करना है। ओके, सो 30,000 पे 12% कितना हुआ? 3600 होगा। अच्छा, आ गया समझ में, आ गया आ गया। ओके, तो 3 महीने का जो आपका इंटरेस्ट बाकी है, 3 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है, सिर्फ बाकी आप पे हो चुके। 3600 आया फिर? इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो इसमें 30,000 इंटू 3 डिवाइड नहीं कर सकते ना, हाँ मतलब कर वो सकते हो, आप कर क्या सकते हो कॉन्सेप्ट? ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 30,000 मैं हाँ, लिखता हूँ यहाँ पे, 30,000 इंटू इंटू 12% 3। इंटू 3 डिवाइड बाई 12, हाँ, तो भी आपको आंसर 900 ही ऐसा आएगा। ऐसे भी आ रहा है, वैसे भी आ ऐसे रहा भी है। आ ओके, रहा है 900। हाँ बराबर है, तो ऐसे भी आएगा, 900 ही आएगा, बराबर। सो यहाँ पे आपको लिखना है बैंक लोन, बैंक लोन कितना है? लोन 30 का लोन है, प्लस इंटरेस्ट। ओके, कितना? 900, जो बाकी है दिया नहीं है। सो कितना आपका लायबिलिटी इंक्रीज हुआ? 900। ओके, सो 30,900 आपको पे करना है बैंक वाले को। ओके, और जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी वी एडेड हियर। ओके, रिवोल्यूशन में 900 रुपया आप इसको लायबिलिटी एज ए एक्सपेंस को आपने नोट कर दिया। ओके, नाउ क्लोज दिस रिवोल्यूशन अकाउंट, अभी ये खत्म हो गया। ओके, ये 900 इंटरेस्ट है कि पे करना इंटरेस्ट है। हाँ इंटरेस्ट है, आपको पे करना बाकी है करंट ईयर का, बराबर। सो अभी क्या करेंगे? जो बाकी रह गया है उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। ओके, और रिजर्व और एक्सपेंसेस है, यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक भी दिया नहीं है। ओके, जो रिजर्व है उसको भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अभी देखो अभी क्या क्या बाकी रह गया है। तो देखो अपना फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, मशीनरी हो गया, ट्रांसफर कर चुके हैं, फर्नीचर ट्रांसफर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो चुका है, नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ। वो कितना अमाउंट है? 50,000 का है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो, इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का? दैट इज अ 50,000, 50,000। ओके, उसके बाद स्टॉक अपना ट्रांसफर हो चुका, यस स्टॉक हो चुका, डेटर स्टॉक हो चुका, यस हो चुका, बिल रिसीवेबल नहीं हुआ, दैट इज 5,000। तो यहाँ पे जो रह गया है वो आपको ट्रांसफर करना है। ओके, इन्वेस्टर 50,000। हाँ वो हो चुका। ओके, सो 5,000 हुआ आपका बिल रिसीवेबल। ओके, उसके बाद कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस भी आपको ट्रांसफर करना है, जो रह गया है वो 40,000। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी एडजस्ट एसेट साइड में सब कुछ हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। लैंड बिल्डिंग हो चुका, मशीनरी हो चुका, फर्नीचर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है,
क्लोजिंग स्टॉक भी हो चुका है, डिटेल्स भी हो चुका है, बैलेंस भी कर दिया और कैश बैलेंस भी अभी उसको रिकॉर्ड कर दिया। ओके, नाउ गो फॉर लाइब्रेरी साइड। तो लाइब्रेरी में फर्स्ट क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तीन पार्टनर हैं, मंजू, प्रभा एंड मीना। तो मंजू, प्रभा एंड मीना, मंजू, प्रभा एंड मीना। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे देखो तीनों का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 150, 40 और 30, 150, 40 और 30। तो ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,50,000, 40, 40,000 और 30, 30,000। ओके, मंजू, प्रभा और मीना। ओके, मैं शॉर्ट में लिखा है सिर्फ। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अभी यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट आने वाला नहीं है, बाकी की सारी एडजस्टमेंट ट्रांसफर होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सिर्फ यहाँ पे ऐड होगा तो क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, पर वो दिया नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस वही का वही बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है, 1,50,000, 40,000 और 30,000। यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद ये अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ओके, सो 1,50,000, 40,000 और 30,000, इसको क्लोज कर देंगे, दो लाइन कर दो, इसका मतलब ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। सो 1,50,000, 40,000 एंड 30,000, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है। ओके, अभी ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में सबसे पहले नाम होगा मंजू का। ओके, मंजू का कितना बैलेंस था, 1,50,000। ओके, वही का भी आपको यहाँ पे लिखना है। प्रभा, उसका बैलेंस है 40,000, तो लिख दो यहाँ पे 40,000। उसके बाद मीना, मीना का कितना बैलेंस है, 30,000, तो वो यहाँ पे लिख दो, और टोटल आपका होगा 2,20,000। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। ओके, नाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, देखो मंजू का दिया हुआ है 10,000, प्रभा का दिया हुआ है 20,000 और मीना का दिया हुआ है 9,000। तो उसको भी ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे। यहाँ पे लिख दो पहले, दैट इज़ अ मंजू, उसके बाद प्रभा और तीसरा होगा मीना। ओके, MPM लिख दो। हाँ तो भी चलेगा, मंजू, प्रभा और मीना। ओके, और यहाँ पे होगा सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनका जो बैलेंस दिया हुआ है 10,000 है मंजू का, प्रभा का है 20,000, जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही लिखना है आपको। ओके, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पता नहीं चला। हाँ यहाँ पे सिर्फ आपको बैलेंस लिखना, कुछ करना नहीं है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस दिया है वही बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है, 10,000, 20,000 और 9,000। यहाँ पे देखो बैलेंस दिया हुआ है 10,000, 20,000, 9,000, वही आपको ट्रांसफ़र करना है और कुछ करना नहीं है, सिंपल। ओके, सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र किया है मैंने और कुछ किया नहीं है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में कुछ रह गया अपना, तो देखो बैंक लोन ट्रांसफ़र कर दिया है बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड। ओके, ये हो चुका है, क्रेडिटर्स भी हो चुका है, बिल्स पेबल बाकी है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको रिजर्व दिया नहीं है, कुछ भी रिजर्व दिया नहीं है। ओके, तो रिजर्व नहीं दिया इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, सो यहाँ पे बिल्स पेबल डाल दो पहले लाइब्रेरी साइड। बिल्स पेबल के अमाउंट कितना है, दैट इज़ 10,000। ओके, 10,000 यहाँ पे लिख दो बिल्स पेबल, बराबर। और यहाँ पे जो सबसे अभी आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज करना है, और इसका जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिर्फ एक ही जो चीज़ है वो ट्रांसफर होगी करंट अकाउंट में, बाकी यहाँ पे रिजर्व दिया नहीं है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता, कुछ दिया होता तो ट्रांसफर होता पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और कुछ दिया नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसको क्लोज कर दो पहले। तो हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा साइड है, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, 25 प्लस 3 28 हुआ। ओके, यहाँ पे 10, 15, नहीं क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट इज़ 28,000। ओके, उसमें से ये जो अमाउंट आपको माइनस करना है, यस आपको वो अमाउंट माइनस करना है। सो 28,000, 28,000 माइनस ऑल दिस अमाउंट, तो 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18। ओके, तो माइनस 18,000
उसके बाद 1500 प्लस 900 कितना 2400, सो माइनस 2400, तो कितना हुआ आपका अमाउंट 7600। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 7600। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, बराबर। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी ओल्ड रेशियो में आपको ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ओके, सो 5:3 में इसको डिवाइड करेंगे, 5:3:2 में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वापस आपको नाम कौन सा लिखना है, मंजू, प्रभा एंड मीना। ओके, अभी 7600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अभी इसका टोटल कितना होगा 5 + 3 8, 8 + 2 10, सो डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड हाँ, कितना हुआ 3800। ओके, वापस करेंगे 7600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो कितना हुआ 2280। अब बेस करेंगे 7600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, कितना हुआ 1520, बराबर। तो ये जो 7600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7600 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 पहले का। ओके, तो मिलेगा आपको 3800। इसके बाद सेकंड में 2600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो मिलेगा आपको 2280। ओके, इसके बाद 7600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको मिलेगा 1520। ओके, तो ये जो आपको प्रॉफिट मिला वो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, अदरवाइज बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ओके, कितना है मंजू का, कितना प्रॉफिट है 3800। उसके बाद सेकंड प्रभा का कितना प्रॉफिट है 2280, और मीना का कितना है 1520। ओके, बाकी अभी कुछ बाकी नहीं रहा। डेबिट साइड तो लॉस नहीं आता। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला ना अपने को, ये आपका क्रेडिट इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम हुए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा आपको, बराबर। वैसे नेट प्रॉफिट में नहीं करते केल अकाउंट में, क्रेडिट से ज़्यादा होता है तो एक्सपेंस कम होते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, तो ये आपको प्रॉफिट मिला है। ओके, बराबर। तो ये इनकम ज़्यादा हो गई है 28,000 और एक्सपेंस आपके सामने कम है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 7600। ओके, तो तीनों पार्टनर्स के बीच में उसको डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है आपको रिलेशन प्रॉफिट, और ये अमाउंट आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ओके, अभी इसका प्लस कर दो, कितना होता है 13,800। यहाँ पे कितना होगा 22,280। ओके, और यहाँ पे कितना होगा 10,520। ओके, तो ये जो अमाउंट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वही का वही बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ओके, कितना अमाउंट है 13,800, यहाँ पे होगा 22,280। ओके, और यहाँ पे होगा 10,520। ओके, वही का वही बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे 13,800, 22,280 और 10,520। ओके, तो ये का ये बैलेंस अपन ट्रांसफर करेंगे एंड दैट इज ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे और वापस तीनों का लिखेंगे मंजू, प्रभा और मीना। ओके, तो यहाँ पे जो बैलेंस था वो कितना है 13,800। उसके बाद प्रभा का कितना है 22,280। ट्रिपल टू ओके, 22,280। उसके बाद 10,520, 10,520। अब इन तीनों को प्लस करो, कितना हो रहा है दैट इज 13,800 प्लस 22,280 प्लस 10,520। ओके, कितना होगा 46600। ओके, अभी इसको टोटल करेंगे दोनों साइड का बैलेंस शीट का, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। ओके, सो यहाँ पे पहले लाइबिलिटी साइड को तो जहाँ पे लिखा है इसलिए, सो उसके बाद प्लस 2,20,000 कैपिटल, उसके बाद प्लस 37,000 क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक लोन 30,900,
प्लस 10,000 बिल्स पेएबल। ओके, कितना हुआ 3,44,500। ओके, ये आपका लायबिलिटी का हुआ, उतना ही आना चाहिए आपका बैलेंस शीट का। सो 12,000 सॉरी 1,25,000 लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 27,000 हो गया आपका फर्नीचर का, मशीन का 40,000, उसके बाद स्टॉक का 35,000, उसके बाद 22,500 हुआ आपका डेटर्स, सॉरी हाँ डेटर्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 का, आपका बैलेंस शीट में आंसर क्या आ रहा है टोटल? बी आर 500, 2 मिनट कर रहा हूँ अभी तो उसको, और 40,000 इसका। ओके, यानी हुआ 3,44,500। आ गया सर। ओके, तो ये आपका बैलेंस शीट हुआ, ये आपका लायबिलिटी हुआ। दोनों का साइड आपका इक्वल ही आना चाहिए, नहीं आता है तो रॉन्ग है। ओके, नहीं आता है तो रॉन्ग। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अभी इसमें आपको जो डाउट है वो आप मेरे को आप पूछ सकते हैं।